परिचय। क्या तुमने कभी काल्पनिक संख्याओं के साथ गणनाएं की हैं? काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? आज अध्यापिका जी ने हमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ाया। हम सम्मिश्र संख्याओं की सहायता से काल्पनिक संख्याओं को समझ सकते हैं। और सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? एक सम्मिश्र संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग होता है। क्या तुम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, कृपया मुझे बताओ। ठीक है, आओ मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: सम्मिश्र संख्याओं को परिभाषित करना, सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित की व्याख्या करना, आयोटा की घात की व्याख्या करना, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल की व्याख्या करना, सम्मिश्र संख्याओं की सर्वसमीकाओं को जानना, सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी और मापांक को लिखना, सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय निरूपण को समझना। सम्मिश्र संख्याएं। कोई सम्मिश्र संख्या निम्न का एक संयोजन होती है: एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, जैसे 1 12.38 घटा 0.54 3/4 2 का वर्गमूल। काल्पनिक संख्याएं विशिष्ट होती हैं क्योंकि जब उन्हें वर्ग किया जाता है तो उनसे एक ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होता है। एकांक काल्पनिक संख्या 1 है, अर्थात आयोटा जो ऋण 1 का वर्गमूल होती है। a जमा b आयोटा एक सम्मिश्र संख्या है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का संयोजन। उदाहरण: 1 जमा आयोटा 39 जमा 3 आयोटा, ऋण 2 जमा पाई आयोटा 2 का वर्गमूल जमा आयोटा बटे 2। सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित यानी जोड़। दो सम्मिश्र संख्याओं a जमा b आयोटा और c जमा d आयोटा के जोड़ को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: a जमा b आयोटा जमा c जमा d आयोटा बराबर a जमा c जमा b जमा d आयोटा। यह समूहन जैसे पदों के समान है। वास्तविक भागों को वास्तविक भागों में जोड़ा जाता है और काल्पनिक भागों को काल्पनिक भागों में जोड़ा जाता है। सम्मिश्र संख्याओं के जोड़ के लिए गुणधर्म। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होता है। यह गुणधर्म संवरक नियम कहलाता है। सम्मिश्र जोड़ क्रम विनिमय है। किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए Z1 जमा Z2 बराबर Z2 जमा Z1 सम्मिश्र जोड़ सहचर्य है। किन्हीं भी तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1 Z2 Z3 के लिए Z1 जमा Z2 जमा Z3 बराबर Z1 जमा Z2 जमा Z3। सम्मिश्र संख्याओं के लिए प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय के प्रत्येक तत्व Z बराबर x जमा आयोटा y का एक प्रतिलोम तत्व घटा Z बराबर घटा x घटा आयोटा y होता है।
सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित यानी अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 का अंतर है Z1 घटा Z2 बराबर Z1 जमा Z2। उदाहरण के लिए 4 जमा 2 आयोटा घटा 7 घटा आयोटा बराबर 4 जमा 2 आयोटा जमा घटा 7 जमा आयोटा बराबर घटा 3 जमा 3 आयोटा। इसी प्रकार 6 घटा आयोटा घटा 4 जमा 2 आयोटा बराबर 6 घटा आयोटा जमा घटा 4 घटा 2 आयोटा बराबर 2 घटा 3 आयोटा। सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित गुणन। दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 का गुणन है AC घटा BD जमा AD जमा BC आयोटा। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन एक सम्मिश्र संख्या होता है। इस गुण को समवर्ग नियम कहते हैं। सम्मिश्र गुणन क्रम विनिमय होता है। किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए Z1 गुणा Z2 बराबर Z2 गुणा Z1 सम्मिश्र गुणन सहचर्य होता है। किन्हीं भी तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2, Z3 के लिए Z1 गुणा Z2 गुणा Z3 बराबर Z1 गुणा Z2 गुणा Z3। सम्मिश्र गुणन के लिए प्रतिलोग सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय के प्रत्येक तत्व Z बराबर X जमा आयोटा Y का एक प्रतिलोम तत्व 1/Z या Z का प्रतिलोम होता है। वितरण नियम किन्हीं भी तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2, Z3 के लिए Z1 गुणा Z2 जमा Z3 बराबर Z1 गुणा Z2 जमा Z1 गुणा Z3। Z1 जमा Z2 गुणा Z3 बराबर Z1 गुणा Z3 जमा Z2 गुणा Z3। सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के भाग को Z1/Z2 के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां Z2 शून्य के बराबर नहीं है। Z1/Z2 बराबर Z1 गुणा 1/Z2। मान लें कि हम सम्मिश्र संख्या 4 जमा 7 आयोटा बटे 1 घटा 3 आयोटा को भाग करना चाहते हैं, तो 4 जमा 7 आयोटा बटे 1 घटा 3 आयोटा। हम इस भिन्न का मान नहीं बदलेंगे यदि हम अंश और हर दोनों को एक ही मान से गुणा करें। हम हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं जो 1 जमा 3 आयोटा है और फिर उसे सरल करते हैं। 4 जमा 7 आयोटा गुणा 1 जमा 3 आयोटा बटे 1 घटा 3 आयोटा गुणा 1 जमा 3 आयोटा बराबर 4 जमा 12 आयोटा जमा 7 आयोटा जमा 21 आयोटा वर्ग बटे 1 जमा 3 आयोटा घटा 3 आयोटा घटा 9 आयोटा वर्ग। इसे हल करने पर हम प्राप्त करते हैं घटा 1.7 जमा 1.9 आयोटा। आई की घात। अब आइए आयोटा की घातों के बारे में सीखें। आई की घात 0 बराबर 1।
आई की घात 1 बराबर आई की घात 2 बराबर घटा 1। आयोटा की घात 3 को आयोटा वर्ग गुणा आयोटा भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि आयोटा वर्ग घटा 1 होता है। हमें प्राप्त होता है घटा आयोटा। इसी प्रकार आयोटा की घात 4 बराबर आयोटा वर्ग का वर्ग बराबर घटा 1 वर्ग बराबर 1। आयोटा की घात 5 बराबर आयोटा वर्ग का वर्ग गुणा आयोटा बराबर घटा 1 वर्ग गुणा आयोटा बराबर आयोटा। तालिका को देखें। हम देख सकते हैं कि आयोटा की घात 4m बराबर 1। आयोटा की घात 4m जमा 1 बराबर आयोटा। आयोटा की घात 4m जमा 2 बराबर घटा 1। आयोटा की घात 4m जमा 3 बराबर घटा आयोटा, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे तक। एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल। घटा 1 के वर्गमूल है आयोटा घटा आयोटा। इस प्रतीक का अर्थ आयोटा है। एक समीकरण x वर्ग जमा 1 बराबर 0 लें। हम देख सकते हैं कि इसके हल आयोटा और घटा आयोटा हैं। सामान्यतः एक धन वास्तविक संख्या a के लिए घटा a का वर्गमूल बराबर a का वर्गमूल गुणा घटा 1 का वर्गमूल बराबर a का वर्गमूल गुणा आयोटा। सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित सर्वसमीकाएं। सम्मिश्र संख्याओं की सर्वसमीकाएं इस प्रकार हैं। एक सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x जमा y आयोटा के रूप की एक संख्या होती है। इसका संयुग्मी z बार जिस रूप की एक संख्या होती है वो है z बार बराबर x घटा y आयोटा। एक सम्मिश्र संख्या का मापांक। एक सम्मिश्र संख्या इसके सम्मिश्र संयुग्मी से गुणनफल एक वास्तविक धन संख्या होता है, अर्थात z गुणा z बार बराबर x जमा आयोटा, y गुणा x घटा आयोटा y बराबर x वर्ग जमा y वर्ग, और इसे प्रायः लिखा जाता है z गुणा z बार बराबर z के मापांक का वर्ग बराबर x वर्ग जमा y वर्ग, जहां z का मापांक x वर्ग जमा y वर्ग का वर्गमूल है। सम्मिश्र संख्याओं z1 और z2 के लिए z1 और z2 के गुणनफल का मापांक बराबर z1 का मापांक गुणा z2 का मापांक। z1 बटे z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक बटे का मापांक z2। दिया है कि z2 का मापांक 0 के बराबर नहीं है। z1 और z2 के गुणनफल का सम्मिश्र संयुग्मी बराबर z1 का सम्मिश्र संयुग्मी गुणा z2 का सम्मिश्र संयुग्मी। z1 जमा घटा z2 का सम्मिश्र संयुग्मी बराबर z1 का सम्मिश्र संयुग्मी जमा घटा z2 का सम्मिश्र संयुग्मी। z1 बटे z2 का सम्मिश्र संयुग्मी बराबर z1 का सम्मिश्र संयुग्मी बटे z2 का सम्मिश्र संयुग्मी। दिया है z2 जो कि 0 के बराबर नहीं है।
एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। किसी सम्मिश्र संख्या को दृश्य रूप में इस आरेख पर एक सदिश की रचना करती हुई संख्याओं ए बी के एक युग्म के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जिसे आगंड आरेख कहते हैं, जो एक सम्मिश्र समतल को प्रदर्शित करता है। आर ई वास्तविक अक्ष है, एल एम काल्पनिक अक्ष है और आयोटा काल्पनिक इकाई है, जो आयोटा वर्ग बराबर घटा 1 को संतुष्ट करती है। ध्रुवीय निरूपण में एक सम्मिश्र संख्या z को दो मानदंडों r और थीटा में निरूपित किया जाता है। मानदंड r सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है और मानदंड थीटा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण है। एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है z बराबर r गुणा cos थीटा जमा आयोटा साइन थीटा। सम्मिश्र संख्याओं की गुणा व भाग करने में ये निरूपण बहुत उपयोगी है। क्या आप जानते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का उपयोग कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें इंजीनियरिंग, विद्युत चुंबकत्व, क्वांटम, व्यावहारिक गणित और कियास सिद्धांत शामिल हैं। इतालवी गणितज्ञ जेरोलेमो कार्डेनो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सम्मिश्र संख्या का प्रयोग किया। 16वीं सदी में धन समीकरणों के हल ज्ञात करने के अपने प्रयासों में वो सम्मिश्र संख्याओं को कल्पित कहते थे। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संख्या का रूप a जमा आई बी, जिसमें a और b वास्तविक संख्याएं हों, एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। a सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग और b काल्पनिक भाग कहलाता है। मान लें z1 बराबर a जमा आई बी और z2 बराबर c जमा आई बी, तब समीकरण निम्न होगा। किसी पूर्णांक k के लिए i की घात 4m बराबर 1 i की घात 4m जमा 1 बराबर i की घात 4m जमा 2 बराबर घटा 1, i की घात 4m जमा 3 बराबर घटा i। सम्मिश्र संख्या z बराबर a जमा आई बी के संयुग्मी को z से निरूपित करते हैं, जो इस प्रकार है। z बराबर a जमा आई बी। सम्मिश्र संख्या z बराबर x जमा आई वाई का ध्रुवीय रूप r गुणा cos थीटा जमा l sin थीटा, जहां r बराबर है x वर्ग जमा y वर्ग के वर्गमूल के।